हेलो अस्सलाम वालेकुम। लाहौर हाई कोर्ट ने रिसेंटली रिट पिटिशन के मामलात के अंदर अपेरेंटली रिपोर्टेडली एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी की डायरेक्शन के ऊपर ये डिटर्मिन कर लिया और नोटिफाई कर दिया है कि जी मुख्तलिफ नौइयत की एक रिटें अगर आएंगी किसी डिपार्टमेंट्स के अगेंस्ट, तो मुख्तलिफ लोगों की ऑल्टरनेट रेमेडी फ़लाँ फ़लाँ बंदे के पास फ़लाँ फ़लाँ बंदे के नाम तक डेजिग्नेट करके, ये अगर आप देखेंगे ये लिस्टें वगैरह उन्होंने कर दी हैं कि जी इनके पास जाइए। ये ग्रीवेंस कमेटी का भी जिक्र वगैरह है, और सेक्रेटरी सर्विसेज के लिए सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के पास स्पेशल सेक्रेटरी एग्रीकल्चर मार्केट, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का उधर जाएगा। उन्हीं डिपार्टमेंट्स के लोगों के पास रिट के अंदर जो एक्सेस टू जस्टिस है उसके रास्ते के अंदर एक नया एक रिकॉर्ड एडिशनल ऐड कर दी है। और आर्टिकल 199 कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसके अंदर ये लिखा हुआ है, और जो मेरे नज़दीक सर का ताज है जुडिशरी का भी और वकीलों के लिए भी, उसके अंदर एक कदगन खुद ही लगा दी इंट्रोड्यूस करके। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड नहीं हुई, ना कानून के अंदर कोई आया, खुद ही जाके जज साहिबान ने फरमा लिया कि जी ये पावर एक्सरसाइज करने से पहले आप फलां फलां बंदों के पास होके जाए। लोग इनका दरवाज़ा आके खटकाना चाहते हैं। अगर आप आर्टिकल पढ़ लें, सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन अ हाई कोर्ट में, और वंस अगेन इसकी मेंटेनेबिलिटी हैंड ओवर कर दी है ऑफिस को कि जी लिख दिया कि फलां पर फलां बंदे के पास से आप होके आए हैं कि नहीं। मामला तो ये है, अगर एक ऑर्डर मैलिफाइड है, नीचे वाला विदाउट ज्यूरिसडिक्शन है, किसी नौयत का भी है, तो इंटरनल मैकेनिज्म को वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की बेशुमार, हाई कोर्ट की, सुपीरियर कोर्ट्स की जजमेंट्स मौजूद हैं कि रिट पिटिशन मेंटेनेबल होगी। और वहाँ पे अगर ऑर्डर ही विदाउट ज्यूरिसडिक्शन है, तो क्या वो डिपार्टमेंट वाला खुद कहने लगा कि नहीं जी ये हमारे पास नहीं, आप फलां के पास जाए। सुनने में ये भी आया ग्रीवेंस कमेटी के पास भी मामला लेके जाना एक ट्रक की बत्ती है इमीडिएट। और यहाँ पे आइन के अंदर लिखा हुआ नो अदर एडिक्वेट रेमेडी, यानी एडिक्वेट रेमेडी को आगे इंटरप्रेट भी किया हुआ एफिकेशियस, जिसका वर्ड यूज़ किया जाता है, इफेक्टिव या स्पीडी रेमेडी, वो अगर है। और सबसे अमेजिंग चीज़ ये है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट, ये जो एक हाई कोर्ट ने ये नॉमिनेट कर दिया कि फलां बंदे के पास जाएं फलां, दीज आर नॉट रेमेडीज विच आर प्रोवाइडेड बाय लॉ। इनका काम नहीं है कि एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी का, और एडमिनिस्ट्रेटिव साइड के ऊपर अगर जज साहबान कह देते हैं फलां बंदा देखे, तो ये अपनी जुडिशल पावर अगर चाहें भी तो गिव अप माजरत के साथ नहीं कर सकते। सो दिस इज़ अ शॉकिंग सॉर्ट ऑफ चीज़ जो कि इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स के रास्ते के अंदर अब कदगन वगैरह लगाई गई है। आपको इमीडिएट अगर आपने दादरसी लेनी है और आपने लेके जाना है, और अनबिलीवेबल चीज़ ये है, आपके वैसे भी आप ये लिख दें, आप इसके ऑब्जेक्शन वो लगाते हैं, आप कहें जज साहब के सामने पुट फॉरवर्ड वगैरह करें, तो क्या एक जज जो एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी ने ऑर्डर किया हुआ है उसको ओवर रूल करेगा? क्या वहाँ पे ये तो उन्होंने इस नौयत से सारे का सारा लिख दिया कि आप फलां फलां के पास जाएं, तो अपने भी वहाँ पे मामलात में अगर जज एंटरटेन भी करे इसके अगेंस्ट, तो वहाँ पे क्या भी किया जा सकता है, किस तरीके से, क्या ये एडमिनिस्ट्रेटिव नौयत का। इस चीज़ के लिए आई थिंक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, और हम खुद भी, मैं भी सोच रहा हूँ, और बल्कि ड्राफ्टिंग वगैरह तो शुरू कर दी है अपने बार का, पंजाब बार काउंसिल के अंदर बात करके इसको इंशाल्लाह पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज करने का जल्द अज जल्द करना चाहिए। बिकॉज इसके अंदर एक सर का ताज जो कि पावर है हाई कोर्ट की, वो लगता है हाई कोर्ट ने अपना ताज उठा के और दोस्तों को दे दिया कि आप मेहरबानी करके इसको ये अपने सर के ऊपर रख कर आप पहले देखें। और इवन अदरवाइज ये ऑनरेबल जजेस की जो पावर है, जो कि एक मेरे नज़दीक तो आयन की सबसे इंपॉर्टेंट पावर है हाई कोर्ट का के जज के लिए एक्सरसाइज करने के लिए, उसके लिए उसके अंदर एक तरीके से इंटरफेयर करने के लिए उसकी एक प्री रिक्विजिट्स रख लिए हैं कि दरवाजे रेमेडीज़ वगैरह, ना कि उनको लोगों को फैसिलिटेट किया जाए, वहाँ पे गिव अप कर दिया गया। सो वंस अगेन मेरे नज़दीक इसके अंदर बहुत इट इज़ अनफॉर्चुनेट ये जो मुख्तलिफ लिस्ट बना के दे दी हैं कि फ़लाँ बंदे के पास जाओ, फ़लाँ बंदे के पास जाओ। ADR में भी कुछ इसी तरीके से ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का तो लीगल फ्रेमवर्क वगैरह शायद मौजूद है, यहाँ पे तो लीगल फ्रेमवर्क भी नहीं मौजूद, और ये रेमेडीज़ लगता है कि अगर ये कानून के अंदर मौजूद हैं तो वो आइडेंटिफाई की जा रही हैं, और वहाँ पे भी अगर एडिक्वेट रेमेडी आपको बेशुमार जगह के ऊपर ये मिलेगा कि विदाउट अवेलिंग द राइट ऑफ अपील या डिपार्टमेंटल राइट अवेल किए बगैर, अगर ऑर्डर विदाउट ज्यूरिसडिक्शन, और बेशुमार इंस्टेंसेस के अंदर एंटरटेन भी होती। ये लिस्ट देने का मकसद शायद यही है कि पहले उन पार्टीज़ के पास भेज दिया जाए, और ख़ास तौर पे आपको अनबायस्ड हेयरिंग यहाँ पे मिल जाएगी उसी डिपार्टमेंट के, अमूमन बिलखसूस उसी डिपार्टमेंट के
لوگوں کے اوپر یا سپیریئر آرڈرس کے بندوں کے تحت. اگر یہاں پہ آپ کی ایلیگیشن یہ ہے کہ سپیریئر والا بندہ آپ کے خلاف بھی ڈیسائیڈ کر رہا ہے یا آپ بائسڈ ہے یا کسی ڈائریکشنز کے اوپر نیچے فیصلے وغیرہ ہو رہے ہیں آپ کے خلاف، اگر کسی بندے کی بائس کی ایلیگیشن ہے تو کیا وہی بندہ ڈپارٹمنٹ کے اندر بیٹھ کے ان کو سنے گا؟ سو یہ بہت فنڈامنٹل کویشچنز ہیں، اس لیے آئی تھنک دس از ورتھ چیلنجنگ، اور انشاءاللہ اس کو سپریم کورٹ کے اندر چیلنج کرنے کا رجحان ہے. انشاءاللہ آئی بی ٹاکنگ ٹو پنجاب بار کاؤنسل کی طرف سے بھی، اور امید ہے کہ بار کاؤنسل کی طرف سے بھی یہ معاملہ سپریم کورٹ میں ہم چیلنج کریں گے. شکریہ جی. اگر اس کے اوپر آپ کے کوئی کامنٹس وغیرہ ہوں یا کوئی آپ کی سجیشنز وغیرہ ہوں تو وی لک فارورڈ ٹو اٹ، پلیز کائنڈلی شیئر بھی کیجیے. شکریہ.